हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई जोश के साथ। तो ये वीडियो का टॉपिक जो है, ये वीडियो है संबित पात्रा वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत, टॉप 8 डिबेट्स फनी गाली वाली मैडम, सैवेज कॉमेडी गाली वाली मैडम। अच्छा, मिस्टर पांडा की वीडियो है भाई, और गाली वाली मैडम क्योंकि संबित पात्रा जी उनको बोलते हैं। और मैं बता दूं कि ये कांग्रेसी प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, और बीजेपी के हैं संबित पात्रा जी। इनकी टॉप 8 डिबेट का भाई ये कंपाइलेशन वीडियो है, एक तरह से ठग लाइफ है। मिस्टर पांडा जो चैनल है वो ओरिजिनल वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाए उन्हें जरूर फॉलो करें, ठीक है। जी हाँ, वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को कर दें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बिल्कुल कर देना भाई। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाए और हमसे वहां पे जरूर जुड़े, ठीक है। आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये मालूम है आपको चिल्लम मतलब? राहुल गांधी से पूछो, उसे पता है चिल्लम मतलब क्या होता है। मुझे क्या पता चिल्लम क्या होता है? ये राहुल गांधी जानता होगा चिल्लम क्या होता है। अरे मुझे नहीं पता, राहुल गांधी से पूछना जाके चिल्लम क्या होता है, वही बताएगा राहुल चिल्लम क्या होता है। चिल्लम 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 ड्रग चिल्लम और ड्रग की बात करवानी है, महंगाई के बारे में पता है, क्योंकि अब सत्तर के यहाँ सत्तर के नशे में राहुल गांधी से पूछो। अरे अभी अखिलेश यादव की पार्टी के अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, आप इसमें भी राहुल गांधी को हिला रहे हैं संबित जी, क्या मतलब है? ये इनके मानसिक तो क्या हो गया? चिल्लम चिल्लम कर रहे थे तो मुझे पूछे चिल्लम क्या, मैंने कहा राहुल बाबा को पता है चिल्लम क्या होता है। तो क्यों नाराज हो रहे हैं ये? अच्छा, एक बार एमएस खान साहब भी बोलेंगे, उसके हमें बाद लगा अपने तुम्हें और तुम्हारे आका को ज्यादा पता होगा। हमें लगता है तुम्हें और तुम्हारे आका को ज्यादा अरे पता होगा। बैठ जाओ मैडम। खान साहब को दिखाइए। अरे खान गाली साहब, वाली मैडम चिल्लाइए मत। गाली वाली मैडम चिल्लाओ मत ज्यादा। इन्होंने कहा गुर्बत होती है जब जो पैर होता है वो घिस जाता है धूप में चलते चलते। बिल्कुल सही बात है। एक परिवार लोकतंत्र में 70 साल तक चलता रहा है, पैर तो घिस ही जाएंगे। इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में नेहरू जी चले, फिर चिलचिलाती धूप में इंदिरा जी चली, उसके बाद फिर राजीव जी चले, उसके बाद सोनिया जी चली। बेचारे राहुल जी चल नहीं पा रहे हैं, ये धूप की गलती नहीं है, उनकी पैरों की खामी है। हिंदुस्तान को गिड़गिड़ा करके खाद्यान्न में बाहर से लाना पड़ता था, PL480। इससे पूरे इस विषय में लोगों को जानना चाहिए कि खाद्यान्न नेहरू जी ने दिया, दूध नेहरू जी ने दिया, क्या मजाक बना के रखा हुआ है? इंसान है, भगवान नहीं है। और आप अगर लगता है कि आप भूल जाएंगे नेहरू जी से, तो मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं आरती की थाली लाकर इस पूरे डिबेट के बाद नेहरू जी की आरती भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अनर्थक और अनर्गल बातों का, हाँ, अनर्थक और अनर्गल बातों के लिए ना मेरे पास वक्त है ना। मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स अनर्थक नहीं होता, निरर्थक होता है। निरर्थक, अनर्थक शब्द नहीं। कीनिया आज भारत को 12 टन की, हमारे यूपी में अनर्थक बोला जाता है, हो सकता है आपके यहाँ ना बोला जाता हो। अनर्गल बातें मत करिए, शांत रहिए। कीनिया आज भारत को 12 टन अनाज बेच, गलत आदमी से गलत पंगा नहीं लेना चाहिए। एग्रीकल्चर और एलाइड बजट अगर मैं पूछ लूंगी तो बता नहीं पाएंगे, और ये भी नहीं बता पाएंगे कि इस वर्ष के वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर। अंजुना जी, मैं बीच में सुप्रिया जी पूरा कर ले, आप डिबेट करिए एक बार सुप्रिया जी पूरा कर ले। देखिए, मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। उड़ाते ना, उसकी खिल्लियां मत उड़ाना। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, भाई तुम्हारी बखिया रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूं, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहां कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है, किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं, रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बतिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं, राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान, तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। अरे बुद्धू है वो बुद्धू को क्या बचा रही हो आप? छोड़ो ना। अरे बुद्धू है तुम्हारा लीडर, बैठो ना।
ले आए हो ना, करो डिबेट ये। किसको झांसाराम में लेके आते फेंकू हैं है, आप रूबिका झांसाराम जी? में किसको फेंकू लेके है, आते हो? यही डिबेट करोगे ना? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करें झांसाराम, डिबेट में और रूबिका बुद्धू जी। और इस आप पर बताइए थोड़ी बहस इनकी करना है, एरोगेंस इस पर को नहीं बहस देखिए। कर रहे हैं ना। अब मेरे पास आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं। ये अनपढ़ गवारों को देखिए जरा। स्पेशली इसीलिए बुलाया मैं गया था। उत्तर तो दे दूं। सुप्रिया मैं श्रीनेत उत्तर तो रुक दे जाइए। दूं। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे मंत्री बनने फिशरी लायक नहीं मिनिस्ट्री आपके ने, लोग। माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, illiterate woman of this whole planet. I'll tell you, most uncouth woman, illiterate woman, uncourteous woman. That's what you are. Let me tell you. Please. And don't consider each. Please, You are a bloody Yes, joker. that's what you are. What are you guys doing? You are a psychiatric patient. आप दोनों रुक जाइए। मुझे अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया Joker is Rahul Gandhi. भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे। अमीश भाई, मेरे में भाषा की मर्यादा लेने चले आते की हैं। मैं औकात सुनूंगी नहीं है आपकी हमारी। बैठ की बकवास। ये विक्टोरिया है। दो ये कौड़ी की विक्टोरिया औकात है। नहीं दो है तुम्हारी। कौड़ी की औकात नहीं है मोदी जी की। 1947 में दो देश कौड़ी की आजाद हुआ था। औकात नहीं है बीजेपी की। 2014 में नहीं इनकी हुआ था। औकात है, संबित इनकी पात्रा औकात है। दो कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं, अमीश भाई, दो कौड़ी की आप औकात मोदी जी नहीं को है कहेंगे तुम्हारी। मोदी जी तुम की दो डिबेट कौड़ी करने की लायक औकात आदमी नहीं है। नहीं हो, आपकी पहले कितनी भी औकात है? आपकी कॉमेडी कितनी सेंटर औकात जाया है? करिए। आपकी कॉमेडी कितनी औकात है? सेंटर तुम्हारी जाया कितनी करिए। औकात है? आपकी क्या तुम्हारी औकात है? कितनी सब औकात कुछ है? है। मोदी जी की बोलने दो से कौड़ी की तमीज तो है नहीं औकात तुम्हें। नहीं है। गधे इतना की तरह आ जाते हो बोलने बेवकूफी की की। आप बातें देख रहे करने। हैं इनको? दो नक्सर इसको है, नक्सर देख है। रही है? कोई मैं बोलने की महिला तमीज है, नहीं मैं है। इतना बस इनको बीच कुछ में बोल नहीं बोलना है। सकता। मैं तो आप शांति से देख रहे बात हैं गधा, सुन रही थी। लंगूर, ये क्या ये क्या बड़े भाषा आए का मेरा प्रयोग महिला कर रही का है? करने। महिलाओं का देख रही आपका है इसको? कितना महिलाओं देख रही का है इसको? सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं आप वो दिख रहा सोचिए है। जरा, ये महिला खट्टर ने क्या कहा? सबसे तीरथ बदतमीज, रावत ने क्या कहा? अनएजुकेटेड, सबको दिख रहा है। इलिटरेट क्या महिला है, महिलाओं का ठीक सम्मान राहुल कर रहे गांधी हैं? की तरह। गाड़ी तब सबसे महिलाओं ज्यादा के इलिटरेट खिलाफ महिला है। रेप होता है। सबसे ज्यादा मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गालियां जानती हूँ, तो मैं गाली नहीं जानता हूँ, मैं गाली भी नहीं दूंगा, है? तो मैं आराम से बात करता हूँ। अगर गाली पहले दोगे तो बोलोगे भी। देखिए मेरे लीडर्स को गाली मैडम भी अमीश जी, सुनोगे मैंने भी। कहा ना, मैं गाली अपने नहीं लीडर जानता को हूँ। इनको अनादर बहुत कराना गालियां आपके मालूम है हाथ और में है। इनको बहुत आप भी बहुत बीच में गालियां बोल मालूम रहे है। थे मैंने ना। मान भी लिया कि इनको बहुत गालियां मालूम है। मेरे मैं लीडर को गाली गाली दोगे नहीं तो सुननी जानता पड़ेगी हूँ। भाई। अमीश भाई प्लीज जरा बहुत अच्छी गाली वाली बात। मैडम, अभी किसी ने गाली दी नहीं है ना। मेरे कार्यक्रम में गाली दी जाती है। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डिबेट है। मेरा निवेदन है अमीश भाई जरा गाली वाली मैडम को साइड कर दो। गाली वाली मैडम, मुझे गाली वाली मैडम से लड़ना नहीं है अमित भाई। मुझे आराम से आप एक विंडो दे दो, मैं बोल दूं, फिर गाली वाली मैडम बोलेगी। मेरे को गाली वाली मैडम से नहीं लड़ना है। देखिए ऐसा है, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। आप ही के नेता ये तो मैंने कहा था सबसे शब्दों पहले। का बेटर ये तो मैं, आपने मेरा डायलॉग चुरा लिया। मैं बोल लूं अगर आप? हाँ बोलिए। गाली भी पड़ सकती है। चोरी तो तुम करते हो, चोरी मैं नहीं करती हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। अच्छा, आप कब से चौकीदार बन गई? ऐसा पता चल है गया अमीश आपको? जी की भारत। देखिए इन्होंने आज, मैं तो पहले वीर सावरकर जी को नमन करूंगा। इन्होंने माफीनामे की बात की और मैं जानता हूं कहां ये इशारा कर रहे हैं। कम से कम हमारे नेता जाके लेडी एडवीना के चरणों पे उनके जूते, कोई बात नहीं। अमीश जी, मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे अमीश जी, जरा गाली वाली मैडम को साइड करेंगे अमीश जी। अमीश जी गाली वाली मैडम को साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए गाली वाली मैडम को। गाली वाली मैडम का आवाज कम कर दीजिए, गाली देती रहती है। गाली वाली मैडम से मैं डिबेट नहीं करना चाहता, शांति से बोलना चाहता हूं। संबित तो कह रही है मैंने नाम नहीं लिया था, आपको नाम शांति से सुना ना। ठीक है, आपने बोला ना, आपने 5 बारी बोला। अब संबित का जवाब सुन लेते। संबित क्विक। देखिए मैं तो नाम लेके बोलूंगा। वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करे कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया? सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है। बिल्कुल है, वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, उनको मिला था, पहले हिंदुस्तानी थे। जो 2 लाइफ टर्म मिला है, 10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर नेहरू ने काटे हैं। 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडवीना के पैर दबाते थे। ये बताएंगे वीर सावरकर के बारे में। और
इनकी अध्यक्षा तो अभी इनकी ये देखिए फिर गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडवीना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे, यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं। बैठ जाओ। गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, इन लड़कों ने मीट फेंका, धार्मिक किताबें फेंकी, बड़े उन्माद और हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ पोस्टर लगाए हिंदू मुस्लिम विवाद कराने के लिए। मैं स्वागत करती हूँ इस बात का कि उनको जेल देनी पड़ी, और वैसे ही अगर कोई पत्थर फेंकता तो उसकी भी जगह जेल में। मुझे एक बात आश्चर्य लगता है, मिश्रा था, गौड़ था, उसका नाम उपाध्याय था, ये तो नाम फटाफट कांग्रेस वालों को याद रखते हैं। ये मोहम्मद अली सलीम कभी आपने सुना है? पत्थरबाज कभी आपने सुना है कि कागज में ऐसे लिख के कांग्रेस के प्रवक्ता पता है कौन फेंक रहा था पत्थर? उसका नाम मोहम्मद था, उसका नाम अली था, उसका नाम सलीम था। नहीं, जैसे उपाध्याय, मिश्रा और गौड़ किसी कोने में पकड़े, मिश्रा उपाध्याय गौड़ पकड़े गए, वैसे योगी आदित्यनाथ जी ने मिश्रा उपाध्याय और गौड़ को भी नहीं छोड़ा ना, जेल भेज दिया। तीसरी बात इन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संघ प्रमुख क्या बोलते हैं। सबसे ज्यादा संघ प्रमुख जी का नाम, सबसे ज्यादा आरएसएस का नाम जितनी बार हम लोगों ने नहीं लिया होगा, विदेश और देश में घूम घूम के राहुल गांधी ने लिया है। संघ इज इक्वल टू बोको हराम, संघ इज इक्वल टू आईएसआईएस, संघ इज इक्वल टू आतंकवाद। संघ से जितना खतरा है उतना मुस्लिम इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठनों से खतरा नहीं है। ये सब किसने कहा था? अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो घूम घूम के राहुल गांधी को इस प्रकार का प्रचार करने की क्या आवश्यकता? कहा मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है और मंगलसूत्र क्या होता है। हाँ, राहुल गांधी तो बहुत जानते हैं। ये फिर बीच में चिल्लाएंगी, जरा एक फिर से चिल्लाएंगी अमित भाई, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए प्रिया जी, अभी आप बोल रही थी मैं ऐसे नहीं लड़ सकता हूँ, अभी आप बोल रही थी बीच में नहीं बोलना चाहिए। शांति से मैं बात कर लूं। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इन्होंने कहा मोदी जी क्या जाने ब्याहता क्या होती है, मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है, मोदी जी क्या होता है, क्या जाने मंगलसूत्र क्या होता है। क्यों? राहुल गांधी इसके बहुत बड़े विद्वान हैं। बहुत बड़े विद्वान है राहुल गांधी। मांग भरना क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है, राहुल गांधी से कितने बड़े विद्वान है। तभी तो पूछ रहा हूं, बता देना कहां पे हैं, बता दे कहां पे हैं। क्यों मुंह खुलवाते हैं? बता देना। ये मांग भरना क्या होता है, इनको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को पता है ये सब? मांग भरना क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है? नहीं, इन्होंने मोदी जी ने कहा, चर्चा का विषय नहीं है, मैं दोनों से निवेदन कहा, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा कि देश का प्रधानमंत्री क्या जाने ब्याहता जीवन क्या होता है, मांग भरना क्या होता है और मंगलसूत्र क्या होता है। यही शब्द का प्रयोग था कांग्रेस की प्रवक्ता का। तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर राहुल गांधी ये सब जानते हैं तो बता दे कहां पे है। और ये जानने का अधिकार हमारा है, बिकॉज वो पब्लिक लाइफ में है, वो पब्लिक लाइफ में है। इसलिए इस विषय में जानने का अधिकार पूरे देश को है कि वो 20 दिन तक अगर गायब हैं तो कहां है। जिस एमओयू का मैंने जिक्र किया है वो कविता सुनकर तो जरूर चली जाएगी। चीन के बीच में हुआ था। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूं आप कविता भी मत सुनिए, बिल्कुल आप पहले जाके सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष का चयन करिए। मैं कह रहा था जिस एमओयू के विषय में मैं बता रहा था वो एमओयू किसी और देश के साथ नहीं, शी जिनपिंग के साथ ही सोनिया जी और राहुल जी ने साइन किया था। और उसके बाद अंजना जी आपको जान के आश्चर्य होगा, जबकि उस समय के प्रधानमंत्री देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया गया, उसमें सोनिया जी को बुलाया गया स्पेशल गेस्ट करके, और सोनिया जी शी जिनपिंग के साथ बैठी। क्योंकि इनको निम्न स्तर की पोयम अच्छी लगती है, मैं भी आज कुछ सुनाई देती हूँ संबित पात्रा को। कांग्रेस की कलह से हैं बड़े परेशान, क्योंकि नहीं ये समझते लोकतंत्र की पहचान हमारी। सुनिए मेरी बात, लोकतंत्र की पहचान हमारी चिंता छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी से अब तो मुंह ना मोड़ो। कोरोना और चीन पर मूंदी हैं आंखें, बेरोजगारी और भूख फैलाती हैं अपनी शाखें। नेपाल से भी अब नहीं है हमें बख्शा, अब तो करो नीट में फंसे बच्चों की तुम रक्षा। कहां है लाख आंख और कहां है मुंह तोड़ जवाब, मोदी जी धराशायी कर दिया आपने इस देश के सारे ख्वाब। सवालों से कब तक भागेंगे आप, धोते नहीं धुलेंगे इस देश के खिलाफ आपके पाप। टोकले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? देखिए, पहले तो इन्होंने कविता से शुरू किया,
बड़ी कमाल की बात है, जब मैं चीन पे कविता सुनाता हूं तो वो निम्न स्तर की बहस हो जाती है, और जब ये कविता सुनाती हैं तो इनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूं इस शो के बाद तुरंत पद्म विभूषण दिया जाए इनका। नहीं, तो आप मेरे स्तर पे क्यों आ गई? आप तो महान हैं, आप तो ऑस्कर विनर हैं, आप तो नोबेल प्राइज जीते हैं। आप मेरे स्तर पे आप मेरे स्तर पे क्यों आ रही है मैडम? आप तो नहीं, जरा हेड मिस्ट्रेस मैडम को बताइए, ऐसे ना चिल्लाएं। थैंक यू। आप मेरे स्तर पे क्यों गिर गई? इतने निम्न स्तर का मैं बहस कर रहा था कि मैंने चीन पे कविता सुना दी, और अरे आप आंसर दीजिए ना, अर्थव्यवस्था पर आंसर दीजिए। उसी स्तर पे नहीं, कोई आंसर नहीं। अरे सब आंसर दे रहे हैं, शांति से चिल्लाना बंद करिए। पहले मैं इतनी देर से सुन रहा था ना आपकी बात, अब सुनिए। फिर वही जोकर एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, याद रखिए। उसका नाम क्या है पता है आपको? जोकर एक ही है, इसलिए फालतू बातें करना बंद करिए और अपने स्तर को ठीक रखिए मैडम। नहीं मैडम, अपने स्तर को ठीक रखिए, ये स्तरहीन बहस करना बंद करिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाई देखो 14 मिनट की वीडियो है भाई, 14.5 मिनट, 15 मान लो ऑलमोस्ट, और बोर नहीं होते हम लोग, बोर नहीं होते। भले इसमें वैसा ठग लाइफ होता नहीं हर एक 2 मिनट में पंच हो, पर डिबेट, इंडिया की डिबेट इसलिए वायरल है। एक्चुअल डिबेट यही होती है, मतलब मजा इसी में। अगर आप लोग डिबेट देखोगे, मैं तो आपको बोलता भी हूँ कि आप लोग डिबेट्स देखा करो, न्यूज चैनल खोला करो भाई, 2 पार्टीज के नेताओं को देखा करो आप, तो आपस में लड़ते हैं ना जब, वो भाई साहब क्या ही बोलते हैं भाई, दिल खुश हो जाता है। लेकिन यार पता है, देखो ये तो मजा आ जाता है, पर अच्छा नहीं लगता है। अगर वैसे देखो ना एक बड़े दिमाग से, ऐसे तो हमें तो मजा आ रहा है, पर यार पॉलिटिकल पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस इतने साल रही है और बीजेपी है, ये चूहा बिल्ली की तरह लड़ते हैं ना, वो सही बात है नहीं। क्योंकि बाकी जो मीडिया है, मैं दुनिया की मीडिया देखता हूँ, अगर वहां पे एकदम, जैसे दूरदर्शन पे डिबेट देखी होगी आपने, आप देख रहे हैं दूरदर्शन, शांति से बोलेंगे, वो तो इतने ही स्लो हो जाते हैं कि उनकी बात ही मत करो। फिर मुझे तो लगता है वो कोई और ही जमाने में चल रहे हैं अभी भी दूरदर्शन वाले। लेकिन यार इनको थोड़ा सभ्यता रखनी चाहिए वो बाकी, और एक दूसरे को देखो यार, गाली गलौज का सिस्टम जो आ गया है ना हमारे पॉलिटिक्स में, बहुत ही बुरा है। अब कौन लाया कौन नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को गिराने के लिए, नेगेटिव दिखाने के लिए एक दूसरे को गाली देना ठीक नहीं है। होता क्या है, जैसे कि मान लो किसी के मुख से गलती से निकल गया, ठीक है, तो सामने वाला ये बोल देता है, कहता है कि उसने भी तो दिया था, और क्या वही। फिर उसके बाद फिर वो बोलता है कि भाई इसने दिया था, थोड़ा ज्यादा दिया था, मतलब थोड़ा बड़ा बोला था, इसने ज्यादा बोला, मैंने थोड़ा नहीं बोला था। तो ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगी भाई, ये चलता रहता है। और इसका पूरा फायदा उठा रही है इंडियन मीडिया, टीआरपी के लिए धुआंधार बिठा देते हैं, और बीच में देखो ना आप, मॉडरेटर है जो इनके एंकर होते हैं, बोलते भी नहीं है, चलने दो यार, मजा आ रहा है लोगों को भी, और लोग भी इसलिए देखते हैं। मैंने देखा जब से ये सिस्टम चालू हुआ ना, तब से नए जो बच्चे हैं ना वो डिबेट देखने लगे बैठ के। मेरा छोटा भाई भी देखता है भाई डिबेट की, भाई डिबेट देखो, मजा आएगा। बात ठीक है, डिबेट्स करो आप, बिल्कुल करो भाई, लड़ो भी, ठीक है, लेकिन यार जो देश के प्रमुख नेता जैसे मोदी जी हैं भाई, देश के प्राइम मिनिस्टर है भाई, उनके बारे में तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की तो इज्जत करो यार, बंदे की नहीं कर रहे हो। यार पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, तो उनका मनमोहन सिंह की इज्जत बनती है ना भाई, पीएम रहे हैं तो, चाहे जो भी कहते हैं, कुछ भी बोलो, किसी भी नेता को बोलो, बट उस नेता को ना बोलो जो देश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइम तो मत ही बोलो। हाँ, उस देश को, मतलब जिसके नाम से ही आप जानते हैं कि भाई भारतीय है। आप विपक्ष का काम कर रहे हैं तो आप गाली क्यों दे रहे हैं? आप उसकी नीतियों पे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यहाँ का आपका फेलियर था, ये क्या है, मोदी चोर है, दलाल है, ढिमकाना है। अपनी भाषा पे संयम रखो भाई, और फिर आप ऐसा करोगे तो भाई कोई प्रवक्ता नहीं छोड़ेगा। फिर राहुल गांधी का तो क्या हाल बना रखा है, 2014 से लोगों ने देश की सब देख रहा है। और अभी करंट बताऊं तो अभी 1-2 दिन पहले ही नेपाल में कहीं पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं, कल परसों, ठीक है। पब में हाथ में ग्लास है, पता नहीं वो क्या है, मुझे नहीं पता। तो पब में डिस्को में राहुल गांधी कोई वीडियो बना रहा था, आपने देखा होगा अगर सबने, तो नेपाल में अपने किसी फ्रेंड की शादी में गए हुए हैं। तो बीजेपी वालों ने खूब चलाया है कि देखो देश पे, क्योंकि कांग्रेस वालों उन्होंने डाला था कि देश का पीएम, इंडियन पीएम जो है इस वक्त यूरोप के दौरे पर है, डेनमार्क, अभी करंटली फ्रांस, ठीक है, और जितने भी उधर के देश, जर्मनी गए, फ्रांस गए, डेनमार्क गए, एक और जगह गए, तो वो देश के लिए गए हैं काम करने। तो कांग्रेसियों ने कहा कि देश में इतनी समस्या है और पीएम मौज मार रहा है, कांग्रेसियों ने ऐसा कुछ ट्वीट किया। इसके जवाब में बीजेपी ने फिर कर दिया कि देखो हमारा लीडर तो चलो जो कर रहा है अपना देख लो जरा, बाहर में क्या कर रहा है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसा कमेंट करते क्यों भाई, कि अबे देश का लीडर कहीं भी रहे,
कमांड उसे कमांड कर रहे हैं भाई। ये नेगेटिव बनाना, लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि वो भाई घूम रहे हैं। मोदी जी भाई ऑन फील्ड जाके तो सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। वो तो कांग्रेस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं देश के अंदर वापस सत्ता में कैसे हूँ। वो जितना हमला करते हैं मोदी जी उतना मजबूत होते हैं, लोग कर देते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को ये नहीं पता कि भाई विजिट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्री को विजिट करना। इनको सब पता है भाई, सब पता है हम लोगों को, वो जानते हैं, खुद करते हैं। पता है स्टेटमेंट देते क्यों होंगे ये लोग कि मोदी जी वहां मौज मार रहे हैं? क्योंकि जो हमारे देश के जो कुछ लोग हैं तो होते ही है ना, उनको पता ही नहीं होता भाई कि उनको लगता है कि मोदी जी है नहीं देश में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दो, बंदे की इमेज खराब कर दो। हो सकता है राहुल गांधी भी अच्छा, उसकी इमेज खराब कर दी गई हो सकता है, मैं नहीं जानता। पर्सनली तो हम में से कोई नहीं मिला, बहुत कम होंगे जो भी जानते होंगे कि कैसा है क्या सोच। ओवरऑल तो यही बनाना भैया कि कॉमेडी चल रही है, इमेज खराब। ऐसे ये चाह रहे हैं कि जैसे कि राहुल गांधी जी की इमेज खराब हो गई है, मोदी जी की करो। और इनको पता नहीं मोदी जी की इमेज खराब करना मजाक है नहीं, वैसा मौका जल्दी देते हैं नहीं कि भाई उनका अलग ही चलता है, अलग ही लेवल के नेता है भाई। तुम इनको अगर समझ में नहीं आया तुम कभी सत्ता में वापस नहीं आओगे जब तक तुम ये बात समझोगे नहीं। मैं तो भाई देखो, मैं डिबेट, ऐसी वाली डिबेट मजा तो आता है, नो डाउट मुझे भी आता है, पर मैं अंदर से कहीं ना कहीं दिल बोलता है यार ये अच्छा है नहीं। अभी हमने देखा वीडियो, मजा पूरा है, हम खुद हंसे। मतलब ये कि डिबेट्स हो तो भाई समझदारी से हो और पॉइंट से बातें करें। पॉइंट पे बात करो, डिबेट का मतलब ये चीज तुमने नहीं किया था, तुमने प्रॉमिस किया था, ये होती है डिबेट। तो आप वहां से वो बोलेगा कि हमको ये दिक्कत होगी इसलिए नहीं हो पाया, डेटा के थ्रू काटो। हाँ, जोक्स और ये सब करके मत काटो। आप ये हो तो तुम चुड़ैल हो, तुम राक्षसनी हो, आपका नेता चोर है, तुम्हारा नेता दलाल है। ये सब भाषाएं अच्छी नहीं है आज का। अगर आप 15-20 साल पहले भी डिबेट अगर देखो ना, कोई भी, ये जब से प्राइवेट चैनल आए ना, इन लोगों ने सब ट्रेंड ले आए। लोग प्राइवेट चैनल, सोशल मीडिया जब से जमाना है, सब ऐसे नए इन लोगों की बहुत नॉलेज होगी। ये जो दोनों को कह रहा हूँ भाई, ये दो बैठे हैं प्रवक्ता ना, नॉलेज पूरी होगी पर वो टॉपिक कहीं और ही चलता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार डिरेल किया जाता है असली टॉपिक को, जब हम पे जवाब नहीं होता ना। तो ये भैया संबित पात्रा जी भी करते हैं और कांग्रेस वाले भी करते हैं, ये सब करते हैं। बात है ये पूरी वीडियो पे। बाकी जहाँ तक बात है, हमको एक रिक्वेस्ट और आई है कि राहुल गांधी की ठग लाइफ की जगह भाई ने लिखा था हग लाइफ। तो मैंने उसको कमेंट किया कि भाई हग लाइफ बनाएंगे भाई कि भाई कहाँ हग देते हैं वो, ठीक है। जल्दी कोशिश करेंगे कि उनकी एक ठग लाइफ बनाए और आपके सामने प्रेजेंट करें, ठीक है। तो भाई ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि भाई संबित पात्रा जी थे इसके अंदर, तो पसंद आना लाजमी है, ठीक है। तो ये था वीडियो करते हैं एंड। जाने से पहले इस वीडियो को करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। बायकॉट पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स, लेट्स गो, ठीक है। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।